एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। ऑक्सीजन की कमी से एमपी में कोई मौत नहीं हुई है। सारंग का कहना है ऑक्सीजन की कमी से मौत के आरोप झूठे हैं। मेरा मानना है कि जो यूनियन मिनिस्टर साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं भी कोरोना में मृत्यु नहीं हुई है, ना ही मध्य प्रदेश ने, ना ही देश के किसी और राज्य में। अभी तमिलनाडु के मिस्टर सुब्रमण्यम ने भी यही कहा है कि तमिलनाडु में भी ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमने की बात हो, वो पैनिक था, लोगों में अति उत्साह था। हमने पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन हमने लगभग 600 मैट्रिक टन प्रोक्योर किया और हमारी कंजम्पशन केवल 457 मैट्रिक टन था, तो हम तो सरप्लस में थे। ऑक्सीजन की कमी कहाँ आई? कहीं कमी नहीं थी, ये केवल मीडिया की खबरें हैं। ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो फिर ऑक्सीजन रेल चलाने की क्या जरूरत थी? अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो फिर ये तमाम चीजें जो हैं, सड़कों पर हमने लोगों को रोते बिलखते देखा है, तो ये सब तस्वीरें कैसे आई थी? बहरहाल विपक्ष क्या कुछ सवाल उठा रहा है वो भी आपको बता दें। ऑक्सीजन के मुद्दे पर अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि कमी से देश में सैकड़ों मौतें हुई हैं। अखिलेश ने कहा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। अखिलेश केंद्र सरकार को झूठा ठहरा रहे हैं, लेकिन सवाल केंद्र सरकार से भी उठते हैं कि बाकायदा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की जरूरत पड़ी, जिसके वीडियोस जो हैं खुद रेल मंत्री अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड कर रहे थे। अगर सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ इतना रोजी और खूबसूरत था, तो फिर ये ऑक्सीजन रेल या फिर बाकायदा फ्लाइट्स बेचकर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले स्पेशल सिलेंडर्स होते हैं उनको इंपोर्ट करने की, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंपोर्ट करने की जरूरत क्या पड़ गई? सरकार ने संसद में कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। तस्वीरें सबने देखी हैं, क्या कहेंगे सर? लोग भटके हैं, बिस्तर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली और जान चली गई। सरकार को जब जनता के साथ खड़ा होना दिखाई देना था, तब जनता पर बिस्तर नहीं थे, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाई नहीं थी। इसका जवाब सरकार पर नहीं है। कोविड में जो लोगों की जान गई है, उनकी जो व्यथा है, हम सोच भी नहीं सकते किस तकलीफ और परेशानी में परिवार रहे थे। ये सरकार झूठ बोल रही है। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव का कहना है सरकार झूठ बोल रही है और झूठ की पोल खोलने के लिए वो निकल पड़े हैं। रथ यात्रा पर सवार होकर उन्नाव से आगाज हुआ है। उनका कहना है कि ये रथ यात्रा 2022 तक, चुनाव तक लगातार इसी तरह से जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, उन्नाव। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव राधाकृष्णन ने भी दावा किया कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। तमिलनाडु में इफ यू लुक एट बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हमारे को मई और जून में हुआ, हमने फेस किया, लेकिन उस टाइम पे इट वाज एंश्योर्ड दैट एवरी हॉस्पिटल इज गिवन ऑक्सीजन। कभी कभी उस टाइम पे लोगों को ऐसा फीलिंग होता है कि ऑक्सीजन थोड़ा कम हो गया क्या, लेकिन इन पूरे इसमें हर जगह एट द निक ऑफ द मोमेंट ऑक्सीजन पहुंच गया। उसके बाद नेशनल प्लान भी एक बन गया था और इवन वी स्टार्टेड गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द ईस्टर्न कॉरिडोर। डेफिनेटली वी हैड चैलेंजेस। चेंगलपेट में एक चैलेंज हुआ था, लोगों को लगा कि ऑक्सीजन के कारण हुआ होगा, लेकिन उसमें भी जो कमेटी गई थी उसने देखा कि उसमें जितने लोगों को ऑक्सीजन दे रहे थे वो सारे लोग ठीक थे, लेकिन बीच में मैनीफोल्ड में बदलने की ज़रूरत पड़ी बिकॉज देयर वाज अ लीकेज इन द पाइपलाइन। इट वाज नॉट सप्लाई लिंक्ड थिंग, बट उसके कारण भी वो मौत जो हुए थे वो हेल्थ रीज़न के लिए हुआ था करके उस कमेटी ने दिखाया था।